नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन को बने हुए आज कितने दिन हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, जानते हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में एक काम दे रहा हूं जिसमें मेंटल एक्टिविटी यानी कि कैलकुलेशन आपको करनी है। साथियों 15 दिसंबर 1963 से यानी कि 1963 से शुरुआत हुई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की और आज 15 दिसंबर 2023 तक कितना समय हो चुका है? जल्दी से कैलकुलेट करें और कमेंट करके बताएं। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना का दिवस है जिस पर हमारा देश हीरक जयंती के रूप में इसे मना रहा है। आप लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहां आकर के आप लोग देखते हैं कि जो कमिश्नर मैडम हैं उनकी ओर से भी अपना एक संदेश जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की हीरक जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे ये हमें बताते हैं हीरक जयंती सिर्फ इन 60 वर्षों के सफर का ही नहीं अपितु यह हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के समर्पण एवं परिश्रम का परिचायक है। यानी कि वो ये मानती हैं इस बात को लेकर के कि हर एक वो व्यक्ति जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का किसी न किसी रूप में हिस्सा रहा है, हर किसी ने अपना योगदान दिया है, हर किसी की कोई ना कोई भूमिका रही है उन लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर के जिन लक्ष्यों के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। इतना तो आप में हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जब शुरुआत हुई तो वो इस उद्देश्य के साथ में की गई कि हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम सभी को शिक्षा मिले और किसी की शिक्षा में कोई रुकावट ना बने। वो सभी एम्प्लॉइज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है तो उनके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें किसी तरीके की कोई भी रुकावट ना आए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जब शुरुआत हुई तो उसमें जो भी विजन, जो भी मिशन लेकर के चले थे उन सभी को पूरा करने में हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया जो भी केवीएस का हिस्सा रहा है। और हमारे देश में ऐसे लाखों साथी हैं जो किसी न किसी रूप में केवीएस का हिस्सा रह चुके हैं। उन सभी के लिए यह बहुत गर्व की बात है। साथियों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको भी यह जानकर के बेहद खुशी होगी कि वो सभी साथी जिन्होंने अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का हिस्सा बनने की खातिर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाएं दी थी तो ऐसे 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आपके अजय सर के साथ में कनेक्ट थे और उन्होंने तैयारी की थी और उनका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। 1000 से ज़्यादा बच्चों का फिर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद में जो फाइनल लिस्ट आई उसमें 200 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मोर देन 200 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं जो कि कुछ बैच में कनेक्ट थे हमसे, कुछ मेंटरिंग के थ्रू। ठीक है, तो हमें बेहद खुशी है कि अभी जो हाल ही में भर्ती हुई उसमें 200 से ज़्यादा साथियों को हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहुंचा सके। उनकी मेहनत थी हमारा उनके लिए एक जो साथ बना रहा। समय समय पर जो भी परेशानी आती उन परेशानियों को दूर करने में हम उनकी हेल्प करते। अब वो साथी जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, आप टेंशन ना लें क्योंकि मैं आज भी आपके साथ हूं, कल भी आपके साथ था और फ्यूचर में भी आपके साथ बना रहूंगा। मेरा काम आप सभी को सिखाना, पढ़ाना, समझाना है। तो आप आज भी अपना सपना जिंदा रखें शिक्षक बनने का, क्योंकि अगला मौका आपको मिलेगा दिल्ली में शिक्षक बनने का। दिल्ली में DSSB की ओर से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की जो वैकेंसी आनी है उनकी लगातार मैं तैयारी करवा रहा हूं। रोजाना रात 9 बजे आप लोग उससे संबंधित मेरी क्लास देखेंगे और हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इतनी शानदार तैयारी करनी है कि भले चाहे कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, हम प्रश्नों के सही जवाब दे करके आए। और वो तैयारी तभी होगी, ये टारगेट पूरा तभी हो सकेगा जब हम लगातार स्टडी करेंगे, जब हम लगातार काम करेंगे। तो लगातार आप लोग पढ़ें, मेहनत करें और अपने अजय सर के साथ जुड़े रहें। अगर सिलेक्ट होना है तो मेहनत करनी ही होगी। एक बार मेरी ओर से फिर सभी साथियों को केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।